तो तेरी पूजा प्रशांति करती लगती न देरी। हे शांतिनाथ भगवन भवतापहारी, करता प्रणाम तुमको अविनाशकारी। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, संभवनाथ भगवान की, अभिनंदननाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, परम प्रभु भगवान की, सुपारसनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, पुष्पदंत भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, श्यांसनाथ भगवान की, वासुपूज्य भगवान की। चलो 12वें की कृपा हुई, थोड़ी सी कृपा हुई अभी तो, अभी शांतिनाथ तक नहीं पहुँचे हैं। चलो पहुँचने के पहले ही काम होना है, क्योंकि आज शांतिनाथ विद्वान का समापन भी है और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 64 अर्घ समर्पित करेंगे। कितने अर्घ समर्पित करेंगे? कितने कितने? रिद्धियाँ कितनी होती है? कितनी होती है? 64 साल से ऊपर वाले कितने हैं? इतने से हैं। ये 64 वाले चौखट पे बैठे रहते हैं। क्या करें, इनके साथ बड़ी स्थिति गंभीर है। कुछ करें तो फंसे और ना करें तो फंसे। घर में ज़्यादा रहें तो फिर पोते और पत्नी कहे, और दुकान में जाए तो बेटा और नौकर कहे। ए भगवान, ये फिर लेकिन हाँ, जिंदगी को फिर कर दिया गड़बड़, उसको रख दो, पूरा करो उसको। और जिंदगी में अगर तुम्हें बिना पढ़े कुछ सीखना हो तो अपनी दादाजी की शरण में रहना। बिना पढ़े कुछ सीखना हो तो, क्योंकि जितनी उम्र उनकी बढ़ी हुई है उतना अनुभव उनका बढ़ा हुआ होता है। उनके चेहरे की एक एक झुर्रियों पर अनेक अनेक अनुभव होते हैं। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जिस घर में नाती पोते दादा दादी की गोद में खेलते हैं विशेष, उसके संस्कारों में कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छापन जरूर रहता है। और जो माँ और बेटे, माँ यानी बहू अपने बेटे को दादा दादी के पास जाने न देवे तो समझ लेना वो अपने घर में अपना ही दुश्मन को बढ़ावा दे रही है। कई जगह ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। पता नहीं कौन सा स्वार्थ आ जाता है कि भेजना भी नहीं चाहती। उसके मन को पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? मन को पूछना पड़ेगा। मन को पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? मन को। इसीलिए जब शांतिनाथ विधान कराया जा रहा है तो 64 अर्घ में सबसे पहला अर्घ कौन सा है? मन के विकार सब नाशन हेतु तेरी, पूजा प्रशांति करती लगती। हे शांतिनाथ भगवन भव, सादर प्रणाम तुमको। हे प्रभु, आचार्य समंत्र भद्र जब भक्ति में डूबे तो कहने लगे स्वदोष शांत्या। हे भगवान, दुनिया को शांति किससे मिली? बोले सबसे पहले आपने अपने मन के दोषों को शांत कर दिया। आपको सुख किससे मिलेगा? सबसे पहले आप अपने मन के उथल पुथल को रोक दो। किसको रोक दो? क्योंकि मन बहुत बदमाश है। मन कैसा है? बदमाश है। चाहता कुछ है और दिखाता कुछ है। इसलिए भगवान के पास आने के पहले सबसे पहले किसको शांत किया जाता है? किसको? किसको? मन को।
क्योंकि मन तो तुम्हारा विचारों का विश्वविद्यालय है। किसका विश्वविद्यालय है? विचारों का विश्वविद्यालय है। मन तो तुम्हारा ये जयपुर का हवा महल का ये चौराहा है। कौन से महल का चौराहा है? हवा महल के पास चौराहे में आप देखोगे जा करके तो 24 घंटे गाड़ी आ रही है और 1 सेकंड को भी शांति। उसी प्रकार आपका मन है, 24 घंटे आपके विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आचार्यों ने कह दिया तुम्हारा मन बहुत खराब है। तुम्हारा मन किसके समान है? बंदर के समान। किसके समान? किसके समान? किसके समान? बंदर। और कौन सा बंदर? कौन सा बंदर? पहचान रहे हैं? कौन सा मुंह वाला? कौन सा मुंह वाला? लाल। बड़ा कमाल करता वो। लेकिन आचार्यों ने कहा लाल मुंह वाला नहीं, बोले वो बंदर के समान चंचल है जिसको शराब पिला दिया। क्या पिला दिया? क्या पिला दिया? एक तो बंदर, ऊपर से शराब पिला दी। बोले किसके समान बंदर है? बोले शराब पिलाने के बाद उसे चमकीला कपड़ा पहना दो। कौन सा कपड़ा पहना दो? चमकीला कपड़ा पहना दो। कैसा हो जाएगा? एक तो चंचल, ऊपर से शराब, ऊपर से चमकीला कपड़ा। बोले फिर उसे बिच्छू का डंक मरवा दो। क्या मरवा दो? क्या मरवा दो? बिच्छू का डंक मरवा दो। और डंक मरवाने के बाद उसके हाथ में दर्पण दे दो। क्या दे दो? तो जो उसकी चंचलता है उससे भी ज्यादा चंचल किसका मन है? किसका मन है? किसका है? बोले मनुष्य का मन है। किसका मन है? जब इतना चंचल मन हो जाता है तो पाप की ओर जाने लगता है, दुनिया की ओर जाने लगता है, विषयों की ओर जाने लगता है। तो बिना मतलब के ठाला बैठा हुआ भी होगा तो हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा या अपनी कामना और वासना की तृप्ति के लिए तरह तरह की कामनाएं और कल्पनाएं करता रहेगा। और महावीर कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्त बनना चाहता है सबसे पहले अपने मन में उठते हुए विकारों पर कंट्रोल करे। किस पर कंट्रोल करे? मन में उठने वाले विचारों पर, विकारों पर। विचार में ही क्या छुपा हुआ है? विकार। और विकार में भी अब देखो धर्म का स्थान भी अब विकार का स्थान होने लग गया। मंदिर में भी कभी जाते हो तो नए लड़कों से पूछे भाई तुम मंदिर क्यों नहीं आते? बोले क्या करे महाराज, वहाँ पे औरतें बैठी रहती हो, देखती रहती हो, फलाना का बेटा हो गए तो ब्याह ही नहीं हो। क्या नहीं हुआ? खुद तो कीचड़ में फंसी है और जो बेचारा कदाचित धोखे में आ गया और कहीं फंसा नहीं पाया तो टेंशन वो खुद लेती है। बोले वो क्या बात है? सबको एहसास है, बंधे हुए हो ना गृहस्थ में। किस में बंधे हुए हो? गृहस्थ में बंधे हुए हो। खुद तो दलदल में फंसे हैं लेकिन आप चाहते हैं दूसरा भी। बोले हम अकेले दुखी क्यों रहें? हम अकेले दुखी क्यों रहें? ये सोचता है। ये कौन सोचता है? मन बताता नहीं है। मन तो कहता बड़ा अच्छा है, एक बार करके तो देख, स्वर्ग ही उतर जाएगा। और जब वो घुस जाता है तो पता पड़ता है इससे बड़ा तो ये देखो अपने आप ही बोल बैठे हो। मैं तो नहीं बोल रहा ना, मैं तो बता रहा हूं आपको। क्योंकि एक भगत भगवान के पास चला गया। किसके पास चला गया? भगवान के पास चला गया।
और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, बड़ा आनंद है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक ये लड़कियाँ रहती है, कन्याएं रहती है, तब तक बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद वही खतरनाक क्यों हो जाती है? किससे प्रश्न पूछ रहा था? भगवान से। कौन पूछ रहा था? भगत पूछ रहा था। और जैसे ही भगत ने पूछा, भगवान ने थोड़ी सी स्माइल दी। क्या दी भगवान ने? स्माइल दी, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, हे भगत तू बड़ा भोला है, लड़कियां तो मैंने बनाई थी इसलिए बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन पत्नी तूने बनाया इसलिए खतरनाक लगती है। बंधन आ जाता है। क्या आ जाता है? बंधन आ जाता है। और जहाँ बंधन आ जाता है वहीं चंचलता आ जाती है, जहाँ चंचलता आ जाती है वहीं विकार आ जाता है, जहाँ विकार आ जाता है वहीं संसार बढ़ जाता है, और जहाँ संसार बढ़ जाता है वहीं तुम्हारे पास दुख का आगमन होने लगता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान के पास जा रहे हो तो स्वदोष शांत्या, सबसे पहले अपने मन को क्या करो? शांत करो। बोले क्यों? उबलते हुए पानी में कभी भी चेहरा दिखाई, उसी प्रकार उबलते हुए तुम्हारे विचारों में कभी भी धर्म, आत्मा, परमात्मा, सत्य तुम्हें दिखाई पड़ने वाली नहीं है। इसलिए पूजा तो कर रहे हो, पूजा करते हुए आज भगवान को एक अर्घ चढ़ाओ तो अपने संकल्प के साथ चढ़ाओ, प्रभु मेरा मन लगे या ना लगे, लेकिन एक बार तुम्हारे पास आकर के अपने दोनों हाथों से एक मुट्ठी चावल छोड़ने का अभ्यास करूंगा, ताकि मेरे से चावल छूटते हैं वैसे मेरे विकार भी आपके सामने छूट जाएं। इतना भी विचार आपके मन में पैदा हुआ तो समझ लेना शांति विधान आपकी आत्मा की शांति के लिए। इसलिए पहले नंबर पर स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। जब मैं मन को शांत कर देता हूं तो सभी जगह किसका वातावरण छाने लगता है? और मेरा ही मन में विकार हो तो दूसरी भी गड़बड़ दिखाई पड़ने। इसलिए मन, जब भी आपको ध्यान कराया जाएगा, पूजा कराई जाएगी, तो किसको शांत रखने बोला जाएगा? मन को। किसको? किसको? तो ये बंदर के समान जो चंचल मन है, विचारों का विश्वविद्यालय है, चौराहा है, उस चौराहे में आते जाते विकारों को तुम क्या करो? थोड़ी देर के लिए रोको, भगवान का नाम लेकर के रोको। एक एक श्वास में 24 तीर्थंकर का एक एक नाम लेते चले जाओ। क्या लेते चले जाओ? एक एक नाम लेते चले जाओ। फिर देखो आपके मन में कैसा भाव पैदा होने लग जाता है। एक एक विकारों का यहाँ पर अभी विसर्जन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विसर्जन किया जाएगा। सबसे पहले कौन सा विकार है? मन का, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही ऐसा है जो बंधन में भी फंस जाता है और मुक्ति भी पा लेता है। अगर बंधन में फंसता है तो संसार का विस्तार करता है, और बंधन से मुक्त होना चाहता है तो धीरे धीरे अपने संसार को समेटने लग जाता है। ये मान करके चलना, सांप दुनिया में जब तक चले तब तक कैसे चलना पड़ता है? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। सांप कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। लेकिन जैसे उसे बिल में घुसने की इच्छा हो जाती है तो कैसा हो जाता है? बोले बस उसी प्रकार दुनिया में जब तक तुम चलोगे तो तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा ही चलना पड़ेगा। और जिस दिन अपने बिल में आना चाहोगे, अपनी आत्मा में आना चाहोगे, तो तुम्हें सीधा बनना ही पड़ेगा। और सीधा बनने का उपाय है जिनेंद्र भगवान के पास अपने मन के विकारों को सौंप दो। किसको सौंप दो? मन के विकारों को सौंप दो। तो विकारों को सौंपने के लिए आ जाओ सब परिवार के, आराम से एक एक करके चढ़ा दो जोड़े से। ओम ह्रीम मानसिक पापोद्भव निवारकाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। बचा प्रयत्न कित दोष निवारने को, पूजा समर्थ मम जन्म सुधारने को। हे शांतिनाथ भगवन भवतापहारी, करता प्रणाम तुमको अविनाशिकारी। जो भी भक्त बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो पहले मन में उठते हुए विचारों को रोके। किसको रोके? किसको रोके?
आपके उत्तर आनी चाहिए। किसको रोके? मन के, किसको रोके? मन के विकारों को। बोले मन का विकार थोड़ा सा रोका, अब दूसरे नंबर पर किसको बांध रहे हैं? वचन। किसको बांध रहे हैं? वाचा प्रयत्न कृत दोष निवारने को पूजा समर्थ मम जन्म। आजकल के लोगों का वाणी दोष बहुत पैदा हो गया है। कौन सा दोष? आपने कितने बार उठावना में शांतिनाथ विधान किया होगा, मंदिर में किया होगा, पखवाड़े में किया होगा, लेकिन अर्घ तो रोज चढ़ाया है, लेकिन अनर्घ पद के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। मंदिर में तो निकलेगा पूजा का शब्द और भीतर दरवाजे से बाहर भी नहीं कर निकल पाते हो कि बिना गाली बके बात भी। तुम अपने परिचित को, अपने रिश्तेदार को भी बात करते समय कब माँ बहन एक कर देते हो तुम्हें ही पता नहीं चलता है। आपकी वाणी को अगर ध्यान पूर्वक सुन लिया जाए ना, जब कभी आप यूं हंसते हो, बोलते हो, मजाक करते हो, काम करते हो या कोई झगड़ा करते हो, और एक बार आप अपनी वाणी को ही टेप करके रख लेना। क्या करके रखना? टेप करके रखना, और 2 घंटे बाद खुद सुनना। तुम कहने लगोगे ये कौन पापी दुष्ट ऐसी बात, अपने आप को ही गाली बकोगे। समाज में रहते हो, धर्म का पालन करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो महावीर कह रहे हैं क्या कर लो? अपनी वाणी पे कंट्रोल करो। इतने अच्छे तरीके से बोलो कि सामने वाले का मन भी लुभाए। वो तेरी बात माने या ना माने, कोई गाली बकने से बात मानने वाला नहीं है। और मानने वाला होता तो फिर तो वो खुद भी गाली में रमने वाला होगा। किस में रमने वाला होगा? गाली में रमने वाला होगा। इसलिए अपनी वाणी में केवल अर्घ मत चढ़ाओ, सोचो अपने घर में बच्चों के सामने कैसे बोलना, बड़ों के सामने कैसे बोलना, मित्र के सामने कैसे बोलना, समाज में कैसे बोलना, मीटिंग में कैसे बोलना, व्यवहारिकता में कैसे बोलना। बोलने की कला, बोलने का भाव आपके भीतर शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बोलना तो बच्चा 1.5 साल में सीख जाता है। बोलना कितने साल में सीख जाता है? 1.5 साल में। लेकिन क्या बोलना, ये कई बार जिंदगी भर नहीं सीख पाता। और महावीर कहते हैं क्या बोलना, ये तो सीख जा। अगर तेरे ही बड़ों की वाणी गड़बड़ निकलेगी तो बच्चों से उम्मीद कैसे करोगे? बच्चा अगर गाली बक करके बात करता है तो आप क्या कहते हो? ऐसा नहीं बोलते, चुप। एक मुंह में थप्पड़ मारते हो। किस में मारते हो? होठ पे। चल चुप। और बड़े लोग ही अगर ऐसी गंदी भाषा में बात करेंगे तो आपके प्रति क्या भाव पैदा होगा? क्या भाव पैदा होगा? सोचो। आप पढ़े हो, लिखे हो, धर्मात्मा हो, जैनत्व है, सत्संग कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, समाज का काम कर रहे हो, उसके उपरांत भी आपकी वाणी से क्या निकलता है? और स्वाभाविक है, गटर के ढक्कन को खोलोगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बदबू। और इत्र की शीशी को खोलोगे तो आपका मन, आपकी वाणी, आपका मुंह गटर है या इत्र है? क्या है? क्या है आप बताओ। ऐसा महसूस होता है कि अभी तो बिल्कुल गटर है। ढक्कन खोलते के साथ ही उसमें से जो बबका निकलता है, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास इत्र है तो क्या देते चले जाओ? इत्र दो, खुशबू दो, अच्छी बातें दो, अच्छा भी लगेगा। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, जिसको सुनने को मेरा अंतर मंतर से। वाणी कैसी हो? मधुर हो, सुनने के लिए मन ललायित हो। कैसा हो? ललायित हो। एक बार गाली बक दोगे, सामने वाला सुन तो लेगा, दबाव में आ जाएगा, लेकिन कहेगा वाणी नहीं सुधरी, इसलिए पूजा समर्थ मम जन्म सुधारने को। ये लाइन भी सार्थक होने वाली। ये वाली पूजा आप कर रहे हो, अभी नया वाला मैंने बुलाया है। आप लोग कौन सा करते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक एक वाक्य, मन, वचन, काय, अभी एक एक चीज आएगा।
लेकिन अभी तो अर्घ्य चढ़ा लो। ओम ह्रीं श्री वासनिक पापोद्भव निवारकाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यं निरुपपामिति। काया कुठार गति पाप प्रणाशकारी, अर्चन सशक्त तगनाथ प्रदोष हारी। हे शांतिनाथ भगवन भवतापहारी, करता प्रणाम तुमको अघनाशिकारी। ये मन वचन और सबसे पहला बंधन बांधा गया है। क्या बांधा गया है? बंधन। रोज सिद्धांत शतक पढ़ते हो ना, उसमें सुनते हो ना एक लाइन, मन वच तन को अक्षत करके पंच प्रभु को। किसको अक्षत करो? मन को भी, वचन को भी। और हे प्रभु, आपके सामने मेरा मन थोड़ा सा शांत हो गया है, मेरी वाणी मधुर हो गई है और काया में कोई हरकतें। कई लोगों का बैठना उठना देखोगे काया का तो समझ जाओगे हे भगवान, बैठने का तरीका नहीं आता है, चाहे जैसा ही बैठ जाते हैं। किसी से बात भी करेंगे तो बिना थप्पड़ मारे बात करने वाले भी। दोस्ती से भी इतना जोर से मार के कहेंगे अरे यार, अरे बोले क्या बोले, इससे दिमाग का आधा मिल गया है। तो दूर से ही देखता है, वैसा नमस्ते जय जिनेंद्र, दूर से ही तो कर लो। काया की चंचलता, पशु के पास काय का कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो सार्वजनिक है। इंसान के पास विवेक है तो काय को भी क्या रखता है, कहीं पर भी रहो, बैठो, उठो, खाओ, पियो तो ढंग से, कम से कम ढंग से करो। काया की हरकतें बता देती है कि इसकी मानसिकता कैसी है। काया की हरकतें बताती हैं, जिससे आप कहते हो बॉडी लैंग्वेज। शरीर भगवान के पास आए, मन भी शांत हो जाए, वचन भी शांत हो जाए और काय में भी सौम्यता आ जाए। क्या आ जाए? मर्यादा आ जाए। क्या आ जाए? दिखावा ना आए, अंग प्रदर्शन ना आए, क्योंकि वो तुम्हारी जो चीजें होगी तुम्हारे मन को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देगी कि तुम क्या चाहते हो, तेरा मन क्या बोल रहा है। फिर तुम दूसरे को दोषी मत ठहराना, अपने कृत्य को ही दोषी ठहराना। ये एक एक अर्घ शांतिनाथ भगवान के हैं। चलिए कर लीजिए। ओम ह्रीं कायिक पापोद्भव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घ्यं निरुपपामिति। राजश्रीपुर एक एक बुलाते जाओ। हाँ, एक एक परिवार के दो दो जोड़े या तीन तीन जोड़े आते जाएं, एक साथ जोड़े वाले तीन तीन आते जाओ। राजश्रीपुर की त्याग सो होए उपद्रव भारी, उनके नाशन हेतु प्रभु की पूजा में विस्तारी। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मुक्ति पदों के कंठ जनेश्वर लोकालोक निहारे। 32 सर्ग इसमें संसार के हैं। किसके हैं? संसार के। और 32 अर्घ अध्यात्म के हैं। कितने अर्घ? इसलिए 64 अर्घ चढ़ेंगे। अभी 32 जो अर्घ हैं संसार के हैं। किसके अर्घ हैं? कई लोग यही कहते हैं ना, भगवान के पास जा रहे हो तो तुम दुनिया ही मांग रहे हो, शांतिनाथ भगवान आप इतने साल से कर रहे हो, केवल यही करते हो। ये जितने भी बकवास करते हैं ना, सब इसी विधान को करते हैं। इसीलिए जब ऐसे उपदेश देने लग गए तो नए नए विधान लिख दिए, बोले इस समय तो हमारी ये सब चीजें है ही नहीं। लेकिन भीतर से तमन्नाएं यही है, क्योंकि जब तक तुम संसार में हो तो तुम यही तो चाहोगे संसार में हम जैसे हैं वैसे कम से कम अच्छे से तो जी ले। जो चीज़ मेरे पास है वो मेरे पास स्थिर तो रहे। अभी शांतिनाथ भगवान के पास है, क्योंकि तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं। बोले आपके पास राजकाज था, हे प्रभु राज श्रीपुर गेह त्याग सो हो यो उपद्रव भारी। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने राज्य को छोड़ के भागना पड़ता है, गांव को छोड़ के भागना पड़ता है, दुकान को छोड़ना पड़ जाता है, पद को छोड़ना पड़ जाता है। तो जैसी मेरी उच्च अवस्था होती है, छोड़ते के साथ ही नीचे अपमानित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, पीड़ित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो हे प्रभु मैं क्या करूँ? बोले तेरे पास उपद्रव आया है, थोड़े दिन के लिए तो क्या रख ले? शांति रख ले। क्या रख ले? शांति रख। और अपना फिर से परिचय और गुडविल बनाता जा। क्या बनाता जा? गुडविल बनाता जा। भगवान की आराधना करता चला जा।
तो तेरे मन में जो शांति आएगी, प्रभु पूजा से पुण्य बढ़ता चला जाएगा, और पुण्य बढ़ता चला जाएगा तो तेरे हाथ से जो भी चीज़ चली गई है, लक्ष्मी, मकान, परिवार, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, वो चली जाती है। तो फिर से तुम्हारा सद्व्यवहार तुम्हारी सारी चीज़ों को वापस लौटा करके ले आता है, सारी चीज़ को लेकर के आता है। क्योंकि तुम्हारी ग्रह दशा में शनि ना हो, क्या ना हो, शनि, क्योंकि खराब होगा तो सब चीज़ लुटा देता है, और कहीं वही अच्छा हो जाता है तो वापस लौटा भी देता है। लुटाने वाला भी कर्म है तो लौटाने वाला भी कर्म है। ये दोनों चीज़ें होती है। तो ये दोनों चीज़ों को नाश करने के लिए किसके पास आपको पहुंचाया जा रहा है? बोले कैसी भी स्थिति हो तुम किसके पास आ जाओ। इसीलिए प्रत्येक घर में पुराने ज़माने में एक कोप भवन होता था और एक पूजा भवन होता था। कौन कौन सा भवन होता था? कोप भवन। कौन सा भवन? कि घर में कुछ भी लड़ाई झगड़े हो जाए तो बकबक करने की आवश्यकता नहीं है, उस कमरे में जाकर के बैठ जाओ तो घर वाले समझ जाते थे कि आज इसका दिमाग गरम है। क्या है? इसकी कोई डिमांड है, कहीं ना कहीं आज कोई ना कोई कह दिया इसलिए इसका मूड ऑफ है, खराब है। वहाँ जाकर के बैठ गया तो घर के बड़े जो होते थे सामान्य रूप से चले जाते थे, और बेटा क्या हुआ, और बहू क्या हुआ, और बेटी क्या हुआ, और सासू क्या बात है, और माँ क्या बात है। वहाँ जाकर के पूछ लिया तो समझ जाते थे घर वाले ने मुझे पूछने के लिए आ गए हैं। और जहाँ ये भाव पैदा हुआ फिर से वो कोप भवन से निकल करके बाहर, और पुराने रामायण वगैरह में देखोगे ना, शास्त्रों में पढ़ोगे ना, जा करके उसकी रानी गुस्से में कहाँ बैठ गई? कोप भवन में। कौन से भवन में? यानी पहले कैसा कॉन्सेप्ट था परिवार का कि हर चीज को कहने की आवश्यकता नहीं थी। कितना लिहाज था, वाणी भी बंद और शकल भी बंद, और घर में पूरी मर्यादा। किसकी मर्यादा? और कदाचित दिल में चोट भी पहुंच जाए तो मामला सोचो। और दूसरा कौन सा भवन होता था? पूजा भवन। कि तुम रोज मंदिर नहीं जा सकते हो तो घर के ईशान दिशा में तुम्हारा कौन सा भवन है? देव भवन है, पूजा भवन है। वहां जाकर के तुम अपने मन को शांत करने के लिए एक बार क्या कर लो? आराधना कर लो, जाप कर लो, पाठ कर लो। क्योंकि सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक तो घर का काम निभाना है। जब बच्चे और पति दुकान चले गए तुम मंदिर दूर नहीं आ सकते हो, तो वहाँ पर बैठ करके कोई भी भक्तों कल्याण मंदिर विधान जाप माला कर लो, ताकि तेरे समय का सदुपयोग हो जाए। क्या हो जाए? सदुपयोग हो जाए। सोचो कितनी अच्छी चीज़ आपको बताई जा रही थी। लेकिन अब बोले महाराज आप बोलते जाओ, हमारे घर में तो एक कमरा है, एक किचन है, बीच में लॉबी है, उसी में 36 सामान है, रहने का जगह कम है और सामान ने पूरी जगह घेर ली है। और एक आध महाराज को भी अगर लाना पड़े तो घर का सामान, ये तो अच्छी बात है। महाराज के आने का मतलब ही यही है तुम्हारे सब सामान बाहर निकले। बाहर का सामान तो फिर जमा लोगे, भीतर का सामान भी जितने हैं भीतर और कितने सामान जमा करके रखे हो आपको मालूम है। लेकिन फिर भी महावीर कह रहे हैं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आ तो भगवान के चरणों में बैठ, और भगवान के चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर, तो प्रार्थना की पवित्रता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी तुम्हारी कामना की पूर्ति भी होने लग जाएगी। फिर तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आचार्य मानतुंग का भी तो ऐसे ही हो गया था। भगवान के सामने बैठ गए और ताले भी टूट गए। क्या टूट गए? ताले भी टूट गए। और वापस जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में प्रथमान योग को पढ़ोगे तो बहुत सारी कथाएं मिल जाएगी। ओम ह्रीं श्री जिनराज लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्ट पद्रबोध निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निर्वपामिति।